अच्छा होगा जब जीव अंतिम यात्रा की तरफ होता है ना, तो जीवन भर जो जो किया है उसे सब याद आता है और फिर अवसर नहीं मिलता सुधरने का कि थोड़ा समय मिल जाए अब अच्छा कर्म कर लें। इसलिए संत लोग, बुद्धिजीवी लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण लोग जा जा करके जगाते हैं, अभी अवसर है, अभी अच्छा कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, दान कर लो, तीर्थ चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, पुण्य कर लो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। बहुत घबराहट आती है। चला गया आज, लेकिन गया कैसे धुंधकारी? अकाल मृत्यु बन गया भूत। गोकर्ण महाराज जी को पता चला तो गया में जा करके उन्होंने पिंड दान किया। आज कई वर्षों बाद वापस आए तो देखते हैं कि अपना घर है ना, वो भाई ने सब फोड़ दिया, कोई मरम्मत नहीं करवाई। हम लोग अपना घर जब बनाते हैं ना, अपना खरीदते हैं तो उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, पर माता पिता की जो पुश्तैनी चीज है ना, हम उसकी देखभाल नहीं करते। वो टूटे तो टूट जाए, फूटे तो फूट जाए, गिरे तो गिर जाए, उससे हमें कोई प्रेम नहीं है। याद रखो, तुमने अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद और हवेली का ध्यान नहीं किया, तुम जो बना रहे हो तो तुम्हारी का भी तुम हो तभी तक ध्यान कर पा रहे हो, तुम्हारा भी तो शरीर छूटेगा, तुम्हारे बच्चे भी नहीं करें। इसलिए अपनी जो पुश्तैनी जगह जमीन जायदाद है ना, उसको दुरुस्त रखो। वर्ष में एक बार जाओ, वहाँ कोई सुंदर कांड का पाठ करो, भंडारा करो, लंगर करो। अरे कुछ नहीं है तो बैठ करके आस पड़ोस वालों को बुला करके, गांव वासियों को बुला करके हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो, और कछूना है तो गांव में गुड़ बोले, गुड़ ही बांट दो, तो तुम्हारे पूर्वज आएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना नहीं चाहिए, और कोई बहुत ऐसी मुश्किल आ जाए, कभी बेचनी पड़े, तो उस माँ के बदले, उस धरती माँ के बदले धरती माता ही लेना, तुम फलीभूत हो गए। गोकर्ण महाराज आए, फूट गया है घर, धुंधकारी ने बड़ा उपद्रव किया। अब जैसे ही उसमें सोने का तैयारी सोने की, आज वो भूत बना धुंधकारी भेष बदल के आने लगा। कभी कहते इंद्र के रूप में आया, कभी भेड़ के रूप में आया, कभी सांड के रूप में आया, कभी भैंसे के रूप में आया, और कभी बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, और कहते हैं महाराज अंत में अग्नि का रूप रखा और अंत में मनुष्य का रूप धारण करके आया, पर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, एक परछाई दिखाई दे रही है। अनेकों बार गोकर्ण महाराज ने पूछा कि भैया तू है कौन? बोल नहीं पाया। तब अंजलि में जल दिया, ततोन जलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तु मुदे। अंजलि में जल लिया और छींटे मार दिए। जैसे ही छींटे लगे बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी दिनावत, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। भैया मैं अग्नि में जल रहा हूँ, भूख से व्याकुल हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, प्यास से व्याकुल। भैया दया करो, मेरा उद्धार करा दो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। गोकर्ण कहते हैं गया में पिंडदान कर आया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया मैंने इतने अपराध किए हैं, इतने पाप किए हैं, एक बार छोड़ो अनेकों बार पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। भैया दया करो, दया। गोकर्ण महाराज
रात भर सोचते रहे कोई उपाय मिल जाए, नहीं मिला। उषा काल आई, सूर्य की किरण निकलने वाली है तो आकाशवाणी हुई। इको मन डालो, भगाओ नहीं, शांत चलने दो, पहले ठीक था, भगाओ नहीं। आकाशवाणी हुई, गौकर्ण अपने भाई की मुक्ति के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए तुम श्रीमद् भागवत वांचो। सूर्य भगवान को प्रणाम किया, उनके वेग को रोक लिया, कहीं सूर्य उदय न हो जाए। जो आकाशवाणी में सुना उसको ठहराव लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया, संकल्प कर लिया, मैं अपने भाई के कल्याण के लिए, अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मैं भागवत सुनाऊंगा, मैं भागवत सुनाऊंगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। प्रणाम किया सूर्य भगवान को और कहते हैं गौकर्ण महाराज ने एक वैष्णव ब्राह्मण को चुना, किसके लिए? मुख्य यजमान के लिए। हम नहीं चुन रहे, ये परंपरा चली आ रही है। मुख्य यजमान को चुना, किसके लिए? गौकर्ण महाराज के घर में तो कोई था नहीं। कहने का मतलब है भागवत रिश्तेदारी नहीं देखती, भागवत अपना पराया नहीं देखती, भागवत तो किसी के कल्याण के लिए किए जाए। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के हित के लिए यजमान भी बन सकता है। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, उसके घर में कोई आगे पीछे नहीं है, उसके घर में गरीबी है, वो रोगी है, वो नहीं करवा सकता, उसके निमित्त संकल्प लेके आप कथा करवा सकते हो। उसमें जो फल मिलेगा आप बोलो इस घर को दे दूंगा। यजमान बनाए जैसे हमने बनाई राजरानी। एक बार राजरानी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और दूसरी का नाम क्या है? मीनू। नीतू जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। नीतू जी आज तुम्हारी माला नहीं मिली इसलिए हमें तो ध्यान नहीं रहा। बुरा मत मानियो, हमने तो ऐसा है ना, माला का मतलब जब पूजन करने आते हैं ना तो पहचान हो जाती है, ये हमारो, ये कहीं दूर नहीं गया। आज तो वैसे नीतू के लिए जोरदार डबल ताली बजाओ। हमें पता है ये कहाँ गई थी। आज शाम की प्रसादी भी इसी के घर है, तो डबल ताली बजेगी कि नहीं बजेगी बोलो? दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि यजमान भी है और प्रसाद भी कराया है। उतनी ताली में ताकत होनी चाहिए, जोरदार बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो सीधा ना बजाओगी? क्यों जी, ताली रुक क्यों गई? हमने तो बोला ही नहीं। आशीर्वाद दो ताली बजा करके, इसलिए बोला नीतू मैया ऐसा मन सोचना माला तेरा तुझको अर्पण मैया तेरे लिए ही है। तो रखे काहे को है, पिना दे फिर क्यों रखी हो? और कहीं और कोई गुरुजी मिल गई हो उनके लिए ले जानी हो तो रखे रहो बेटा, रखे रहो। बोलो प्रेम से। एक बार हमारी शांता के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। ये भी कल से चक्र की कथा सुन रही है। शांता हो ना कि आशा हो, भूल जाती हो थोड़ी। मैया ये अभी थोड़े थोड़े बादाम आने शुरू हो गए। आज मैंने देखी एक मैया खरबूजा लाई है, हैं? देखो यही खाती हूँ, यही बोल रहा है अभी तक, सच्ची बोल रही हूँ मैं। अब अच्छी लगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब लगी अच्छी है? भगवान तो इंतजार कर रहे थे महाराज। तो महाराज
यजमान ढूंढे गए, एक वैष्णव ब्राह्मण। अब थोड़ी फास्ट चलूंगी, समय 10 मिनट का बचा है कथा में। श्रोता बनाए गए और कथा शुभारंभ हुई। अब प्रेत कैसे बैठेगा, प्रेत कथा कैसे सुनेगा? आपको तो कुर्सी दे दी, आप तो आराम से बैठो है? पर प्रेत के लिए स्थान चाहिए। इसीलिए कभी कभी कहते हैं किसी के शरीर में आ गई आत्मा, भूत आ गया, वो सच में आता है, क्योंकि उसे कोई माध्यम चाहिए। तब बिठाएंगे कहां प्रेत को? इसलिए 7 गांठ का बांस लगा दिया, लगाए देख लो, और कहा भैया आओ इसके अंदर बैठो और कथा सुनो, माध्यम बना दिया। कहते हैं महाराज धुंधकारी आया, उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया। कथा प्रारंभ हुई, 1 दिन की कथा हुई, 1 गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई। और देखते देखते कथा सुन करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए मुख्य परीक्षित की, आज के यजमान की। देखो उस यजमान का धन्यवाद वैष्णव का होना चाहिए जो उस प्रेत योनि में गए, धुंधकारी के निमित्त यजमान बना। अगर आप न हो प्यारे तो हम कथा कैसे बोल पाए? कहने को तो कह देते हैं, सच बात है कि मुख्य श्रोता हनुमान जी महाराज हैं, ये ठाकुर जी महाराज हैं, यही कथा सुनते हैं। पर वक्ता को आनंद तब ज्यादा आता है जब ये जागृत भी, ये देवी देवता जब बैठे होते हैं तो हौसला बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कथा तब बढ़िया होती है। और सच कहूं, आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ। 5 वर्ष पहले कथा की थी, उससे तंगड़ी कथा इस बार हो रही है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। उससे तंगड़ी हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो हो रही है कि नहीं? कि हम कह रहे हैं इसलिए? बोलो जी मैया, हो रही है ना? अब देखो 10-10 किलो को जो मूड तो हिलाएं, पर टके की जीव ना हिलाएं, टके भर की बोलो श्री राधे। बढ़िया कथा हो रही है। धुंधकारी मुक्त हो गया। जैसे ही मुक्त हुआ, स्वार्थी नहीं बना, आया और अपने गौकड़ भाई के सामने साष्टांग प्रणाम किया। कितना झगड़ा किया, सब बर्बाद कर दिया। भैया पर आपने मेरी मुक्ति करा दी, मैं ऋणी हो गया। हे भैया धन्यवाद शब्द तो छोटा है, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्यारी ये कथा कहती है, भाई याद रखना, आज भाई भाई बंटवारे के लिए झगड़ते हैं। संसार में सब कोई मिल जाएगा, पर याद रखना एक माँ की कोख में रखने वाले भाई दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाई कभी जमीन जायदाद के पीछे झगड़ा मत करना। कोई नहीं दे मन दे, अच्छा ऐसे लोग भी हो गए ना दे, विश्वास भी कोई कर ले मन दो भैया, तो लेने वाले बेईमान पहले ही बोला चाली बंद कर लेते। कभी मत लड़ना, माता पिता को बड़ा कष्ट होगा। सबसे बड़ा सुख अगर माता पिता को देना है तो संतान आपस में झगड़ा न करे, प्रेम से रहे, तो माता पिता का आशीर्वाद होगा। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ नहीं बनना। आज का जीव कृतज्ञ बन गया, आप धन्यवाद कोई नहीं करता, अब तो कृतज्ञता ही समाप्त कर दी। कृतज्ञता करना सीखो। जैसे गौकड़ महाराज को धुंधकारी ने कृतज्ञता व्यक्त की, साष्टांग प्रणाम किया, मुक्त हो गया, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। गौकड़ महाराज उठा रहे हैं, मेरी कथा करना सार्थक हो गया। भ्राता तुम्हारे दुख के कष्ट की निवृत्ति हो गई।